वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बिहार में कोविड सेकेंड लहर के बाद सरकार के द्वारा जो पाबंदियां लगाई गई हैं, उसके बीच में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसका वर्तमान में क्या हाल है। इसमें कुछ ऐसे एग्जामिनेशन थे जिनका हाल ही में रिजल्ट आने की संभावना थी या फिर जो एग्जामिनेशन होने वाले थे, तो दोनों ही पर एक तरह से वर्तमान में ग्रहण लग गया है। तो उन चीज़ों को हम लोग बात करेंगे, जिसमें कि मुख्य रूप से बिहार एसआई पीटी 2213, बिहार एसआई 2446 फाइनल रिजल्ट विथ मेरिट, बीएसएससी टाइपिंग और उसका जो फॉरेस्ट गार्ड का पीईटी एग्जामिनेशन होने वाला था वो, इसके अलावा बीपीएससी और सीएसबीसी के अदर एग्जामिनेशन या फिर पीईटी के जो डेट थे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि वर्तमान में कौन से ऐसे एग्जामिनेशन है जिसके ऑफिशियली पोस्टपोनमेंट की सूचना आपको जारी की गई है। तो उसमें देखिए, सबसे पहले आपको है कि 64वीं पीपीएससी मेंस का जो फाइनल रिजल्ट आने वाला था उसमें देरी हो रही है। और आपको पता है कि 64वीं की संभावना ये थी कि पहले फरवरी में रिजल्ट आने की संभावना थी इसका मेंस का, फिर मार्च आया, फिर अप्रैल आया कि अप्रैल में चलो हर हाल में अप्रैल लास्ट तक दे दिया जाएगा। लेकिन कोरोना का जो असर हुआ है उसके कारण अब अप्रैल में भी नहीं आएगा, ये मई तक जा सकता है। और मई में भी कब आएगा इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को वेट करना पड़ेगा, हालांकि मई में आ सकता है। देखिए, कोरोना के कारण क्या है ना कि आपको पता है कि जो पाबंदियां लगी है उसमें बिहार में 33% वर्कलोड के साथ ही ऑफिस खुल रही हैं। उसमें भी प्रत्येक ऑफिस में 5, 10, 20 मतलब निश्चित रूप से पॉजिटिव हो रहे हैं। और देखिए, मैं थोड़ा सा इधर भी बात करूंगा, उसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। देखिए, अभी वर्तमान में क्या है ना कि कोरोना मतलब कि होना एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि एक वायरल है या फ्लू टाइप का होता है, तो हर एक लोग कोरोना से पॉजिटिव हो जा रहे हैं। वहाँ पे दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका तो कोई ऑफिशियल दवा ही नहीं है। तो यदि आपका शरीर का इम्यून बहुत अच्छा है तो आप अपने आप उससे क्योर हो जाते हैं। लेकिन स्थिति कब खराब हो जाती है कि आपको यदि वर्तमान में हॉस्पिटल जाने लायक आपका यदि सिचुएशन हो जाता है, यदि कोई व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव हो जाते हैं और उनका सिचुएशन अस्पताल जाने वाली हो जाती है, तब उनको इस मतलब कि इस धरती पे जो नर्क होता है उसका अनुभव होता है हॉस्पिटल जाने वाले के लिए। जो वर्तमान स्थिति है, ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारतवर्ष की बात की जाएगी। तो इसीलिए कोरोना को आप ईजी वे में या हल्के में ना लें। निश्चित रूप से खुद को सिक्योर करें, अपने आसपास को सिक्योर करें, और जितना भी प्रिकॉशन हो उसको निश्चित रूप से लें। देखिए, बेरोज़गारी आपके पास है, इस चीज़ को मैं नहीं टाल सकता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो वर्तमान की स्थिति है वो भयावह है। और आज सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट था कि लग रहा है कि देश में पूरा मतलब कि आपातकाल की स्थिति हुई है। तो ऐसी स्थिति है वर्तमान में, ठीक है ना। तो जब भी आपको मौका मिले, आपका जब नंबर आए, तो निश्चित रूप से वैक्सीन वगैरह जरूर लें। ये आप पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये आपके जो 100% कारगर इन द सेंस कि आपके डेथ की संभावना को कम कर देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मतलब इन्फेक्शन। खैर, आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे। तो देखिए, इसमें क्या है कि आपको 64वीं पीपीएससी की परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आने में भी देरी होगी। उसके अलावा देखिए कि सिपाही चालक का जो पीईटी होने वाला था वो स्थगित कर दिया गया है। और इसी के संबंध में कल आप लोगों ने एक नोटिस भी देखा होगा। इसको हम लोग विशेष तवज्जो नहीं देंगे, सीधे आते हैं। इस बाबत आयोग के अध्यक्ष के एस द्विवेदी ने अधिसूचना जारी कर दी है। बताया जाता है कि बिहार पुलिस संगठन में चालक सिपाही पद पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया की जा रही है। लिखित परीक्षा का परिणाम बीते सप्ताह जारी किया गया था। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते केस को देखते हुए परीक्षा स्थगित की गई है। हर जगह कोरोना हावी है, इस चीज़ को आप मान के चलेगा। अब देखिए, कोरोना का असर ना सिर्फ एग्जामिनेशन पे पड़ रहा है, बल्कि कोचिंग संस्थान जितने भी हैं उन पर भी बहुत असर पड़ रहा है। बड़े कोचिंग संस्थानों ने बेचनी शुरू कर दी है कुर्सी। ये आज का ही अखबार का खबर है। तो क्या कर सकते हैं, उनको भी अपना चलाना होता है। और ये आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की बात होगी कि बिहार में लगभग 3700 करोड़ का जो है पूरा कोचिंग का जो एक तरह से बोल सकते हैं इंडस्ट्री का टर्नओवर है। तो सब पर झटका लगा है कोरोना के कारण। और यही देखिए, यही ऑफिशियल अनाउंसमेंट है आपको जो बता रहा है कि केंद्रीय चयन पर्षद का कि आपको 5/2019 का पीटी जो 7 मई से शुरू होने की संभावना थी उसको स्थगित कर दिया गया है। अब आते हैं हम लोग एक एक करके चीज़ें डिस्कस करते हैं कि वर्तमान में इस परिप्रेक्ष्य में जहाँ पे चीज़ें आपको पता है कि एक चीज़ और कि 25 अप्रैल को जो ऑडिटर का एग्जामिनेशन था पीपीएससी का, उसको भी कैंसिल कर दिया गया था। पहले इसका एडमिट कार्ड का लिंक जारी किया जाता है। तो क्या स्थिति बन रही है वर्तमान में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग बिहार दरोगा 2446 फाइनल रिजल्ट विथ मेरिट का। इस चीज़ को समझने के लिए आप लोगों को 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात कि इसके लिए अभी भी एक कहीं ना कहीं फाउंडेशन की बात की सकते हैं, तो मेडिकल लगाने वालों का अभी भी फिजिकल नहीं हुआ है। और आयोग ने स्वेच्छा से या फिर एक कह सकते हैं कि काउंटर खोल के वहाँ पे बोला था कि भाई जिनको भी प्रॉब्लम है लगाइए। हालांकि अब उसमें कितने फेक कितने रियल हैं ये स्क्रूटनी करना और उनको करवाना ये आयोग की जिम्मेदारी है। आयोग इस पर अभी भी कोई स्टैंड नहीं लिया है कि मेडिकल लगाने वालों का फिजिकल वो करवा रहे हैं,
या फिर नहीं करवा रहे हैं तो कब करवा रहे हैं। छात्र अपने तरफ से काफ़ी कोशिश किए हैं उनसे कॉन्टेक्ट करने का, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो वर्तमान की स्थिति ये बन रही है कि ऐसे छात्र जिनको मेडिकल लगाए थे और उनको फिजिकल में भाग लेना है, तो उनको शायद कोर्ट का वो दरवाज़ा खटखटाना पड़ सकता है। अब कितने स्टूडेंट हैं ये तो मतलब कि अभी एक मोटा मोटी अनुमान है कि शायद 900 से 1000 के आसपास या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये एक रफ अनुमान है। तो इतने स्टूडेंट का मानना है कि भाई हमको मेडिकल के आधार पे जो हमने लगाया था उसके आधार पे हम लोगों को मिलना चाहिए फिजिकल का मौका। तो इसको यदि आयोग छोड़ के आगे बढ़ता है तो वो भी उनके लिए एक कानूनी पेच का समस्या होगा, क्योंकि निश्चित रूप से कोर्ट सबके लिए खुला हुआ है और कोर्ट में लोग जाएंगे ही जाएंगे। अब बात बनती है कि यदि आयोग इस चीज़ को स्किप कर दे, मतलब इन मेडिकल लगाने वालों के फिजिकल के बारे में सोचना बंद कर दे और आयोग ये सोच के चली कि भाई ठीक है जब आएगा आएगा, मतलब हम देखेंगे, तब भी यदि बिहार दुर्गा 24 फाइनल रिजल्ट विथ मेरिट की बात करें तो ये मई के प्रथम या सेकेंड वीक में आने की अब संभावना नहीं है। थोड़े से इसमें आपको विलम्ब लग सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि मई लास्ट तक भी ये आ जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि आपको पता है शुरू में ही बताया था कि हर एक ऑफिस में वर्कलोड तो वैसे ही कम था और कोरोना संक्रमण के कारण और काम शिथिल पड़ गया है। खैर ये तो एक अलग बात है। अब इसमें बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे जिनका दिमाग में ये है कि नहीं ये मई फर्स्ट तक आ जाएगा, तो देखिए इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि मई फर्स्ट तक आ जाए, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे उसको प्रोसेस करने में और सब कुछ करने में टाइम लगता है। और वर्तमान की स्थिति ये कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगा कि मई फर्स्ट तक आ जाएगा। हालांकि आप लोग इसका उदाहरण दे सकते हैं कि सीएसबीसी ने जो फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट दिया और फॉरेस्टर का दिया, उसको अभी हाल ही में 2 या 4 दिन पहले दिया था, तो उसका रिजल्ट प्रोसेस होकर के बहुत दिन से बना हुआ था, ठीक है ना, तो वो उन्होंने दे दिया। खैर उन चीज़ों को छोड़ते हैं। तो 2446 आप उम्मीद कर सकते हैं कि यदि आयोग मेडिकल वालों को स्किप करके आगे बढ़ रही है तो वो मई तक आपको सेकेंड थर्ड फोर्थ तक उम्मीद कीजिए कि वहाँ तक आपको इसका मेरिट और रिजल्ट आने की संभावना है। मई इसका बहुत ही अच्छा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी बात करते हैं बिहार दुर्गा 2213 पीटी एग्जामिनेशन का। तो ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है, अभी इस पर कोई भी नहीं बता पाएगा, आयोग भी खुद नहीं बता पाएगा। और दूसरी बात है कि इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होगा, तो ये भी आप कंफर्म कर लीजिए। अब जब तक 15 मई के बाद आयोग अपना सिचुएशन नहीं देखेगा कि क्या सिचुएशन है बाहर की, तब तक वो इसकी घोषणा भी नहीं करेगा, ये तो कंफर्म हो गया। और जो कोविड के वर्तमान में हालात जो बढ़ रहे हैं आगे तेज़ी से, अभी इसका अप फॉल चल मतलब अपग्रेडेशन चल रहा है, अभी सीधे ये भाग रहा है, ठीक है ना, रफ्तार से भाग रहा है, 2 4 16 64 इस तरह से भाग रहा है। लेकिन जैसे ही ये डाउन होगा उसके बाद ही आप समझिए कि इसका अनाउंसमेंट होगा। तो फिर वर्तमान में क्या स्थिति बन रही है, देखिए अभी कोई भी प्रेडिक्शन करना बहुत ही जल्दबाजी होगा। यदि कोविड के हालात यदि नॉर्मल होते हैं तो जुलाई अगस्त तक संभावना है, यदि उससे भी ज़्यादा ख़राब होते हैं तो पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, अनाउंसमेंट जब भी होगा, यदि 15 मई के बाद फिर से पाबंदी नहीं लगती है तभी जाके आपको अनाउंसमेंट इसका हो पाएगा। तो स्टूडेंट करें क्या, तो स्टूडेंट का एक ही काम होता है तैयारी करना, वो ही कर सकते हैं और उनके पास वर्तमान में कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो 2213 वाले अभी थोड़ा सा उन लोगों का इंतज़ार का घड़ी थोड़ा सा लंबा होने वाला है। दूसरी बात बीएसएससी टाइपिंग लिस्ट और डेट का। एक चीज़ आप लोग समझिए कि बीएसएससी टाइपिंग के संबंध में आयोग हमेशा 10 दिन पर या 15 दिन पर आके एक स्टेटमेंट जारी करते थे, दैनिक जागरण या हिंदुस्तान में या फिर कहीं पर भी, और वो बोलते थे कि हम 15 दिन बाद या 10 दिन बाद, या मतलब कि वो ऐसे नहीं बोलते थे 15 दिन 10 दिन बाद, वो बोलते थे कि हम अमुक तारीख को ले रहे हैं, अमुक तारीख को ले रहे हैं, अमुक तारीख को ले रहे हैं। लेकिन हर बार वो फेल हो गए। अंत में 5 दिन पहले शनिवार को एक न्यूज़ आया था दैनिक जागरण में, उन्होंने कहा था कि हम मई के फर्स्ट वीक में लेने की संभावना दिख रही है। लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल असेसमेंट है कि मई के फर्स्ट वीक तक भी ये आ पाएगा, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे। इसके पीछे 2-3 रीज़न है। बीएसएससी टाइपिंग लिस्ट जो है सेपरेटली शायद जारी ना करे, क्योंकि टाइपिंग लिस्ट जारी करने के साथ साथ उसको शेड्यूल भी जारी करना होगा कि किस रोल नंबर को किस दिन टाइपिंग के लिए आप बुला रहे हैं, ठीक है ना। तो जो वर्तमान में कोरोना की स्थिति है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये लगता है कि इसमें भी आपको विलम्ब होने की संभावना है। अब दूसरा बात है कि बीएसएससी का जो पीटी यानी कि जो फॉरेस्ट गार्ड वाला या फिर आपको जो अधिनायक अनुदेश दे सकता है, इसका पीटी कब होगा। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि बीएसएससी का जो पहले पीईटी था फॉरेस्ट गार्ड वाला, वो ये संभावना था कि आपको मई में हो जाएगा, क्योंकि जो फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का सीएसबीसी ने दिया था वो बोल रहे थे कि मई में होगा। तो जो मतलब कि प्रोटोकॉल है बीएसएससी ने पहले भेजा था मतलब कि वन विभाग को कि भाई इसका फॉरेस्ट गार्ड कर लीजिए, तो उस आधार पर इसका पहले बन रहा था बीएसएससी वालों का पीटी। लेकिन जो पहले से शेड्यूल पीटी थे उसको भी अभी कैंसिल किया जा रहा है। तो इस स्थिति में मई में भी इसके होने की संभावना नहीं दिख रही है, ठीक है। बीएसएससी टाइपिंग आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि उसका लिस्ट जारी कर दें, इसके लिए आप लोग आयोग से बात
कर सकते हैं। अभी वहाँ तो जा नहीं सकते हैं, तो जिस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको डिले होता हुआ दिख रहा है। तो इसका भी वही कंडीशन है कि आप लोग टाइपिंग करते रहें वर्तमान में, और आपके पास कुछ अभी ऑप्शन है नहीं। और उसके बाद है आपको बीपीएससी रिजल्ट और एग्ज़ाम्स कब हैं। तो सबसे पहले आप तो देख ही लिए कि 64वीं का आपको डिले हो गया। बात रह गई आपको 66वीं की, तो 66वीं के स्टूडेंट अभी भी 5 जून को ही माइंड में टारगेट लेकर के तैयारी करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता है उसके पोस्टपोनमेंट का, तब तक आप लोग उसी डेट को एग्जामिनेशन में लेकर चलेंगे 66वीं मेंस वाले। क्यों? एक चीज़ आप समझिए कि 15 मई तक सिचुएशन मॉनिटर करने के बाद फिर से सरकार नया गाइडलाइन जारी करेगी, और इस गाइडलाइन में स्पष्ट था कि आयोग, जितने भी भर्ती आयोग है, उसके एग्जामिनेशन को कहीं से भी रोका नहीं गया था। तो सिचुएशन देखकर वो बस फैसला लेंगे। तो इसीलिए यदि सिचुएशन थोड़ा सा भी नॉर्मल होता है तो वो ले सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे घबराना नहीं है। घबराना इन द सेंस कि आप लोगों को थोड़ा सा लेजीनेस नहीं लेना है, इस समय का भरपूर उपयोग करना है। उसके अलावा आपको सीएसबीसी एग्जामिनेशन और पीटी, तो सीएसबीसी के आपको फायरमैन के एग्जामिनेशन जून में है, तो उसके कैंडिडेट भी आप उसी डेट को लेकर अभी वर्तमान में चलें, ठीक है ना। और जो पीईटी थी, तो पीईटी देख लिए कि 7 मई वाला पीईटी कैंसिल हो गया है। वर्तमान में फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर का जो पीईटी था वो भी मई में होने की संभावना वर्तमान में अब कम दिख रही है। तो उसके लिए भी आप लोगों को सजग रहना होगा और उस अनुसार अपने आप को तैयारी करते रहना होगा। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। वर्तमान की स्थिति कोरोना के कारण काफ़ी ख़राब है, इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा। सेकेंड वेव जो डबल म्यूटेंट है, और उसके बाद अब थर्ड म्यूटेंट की भी बात की जा रही है, थोड़ा सा खतरनाक है। जिनको भी यदि मतलब कि एक्यूट कंडीशन में हो रहा है ये कोरोना वायरस, उनके लिए स्थिति ख़राब हो जाती है जब उनको हॉस्पिटल में भर्ती होने की नौबत आती है। तो आप लोग को ऐसी नौबत ना आए, यही मैं भगवान से दुआ करता हूँ। सेफ रहें, तैयारी करते रहें, और आयोग के वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहें। उम्मीद ना हारें, क्योंकि नाउम्मीदी हर जगह फैली हुई है, संक्रमण के कारण, स्लो डाउन के कारण और चीज़ों के कारण। लेकिन आप लोगों को उम्मीद बरकरार रखना होगा, और साथ ही साथ अपनी तैयारी को भी आगे जारी रखना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।